नमस्ते। आज हमारे बीच में आचार्य स्वामी देवव्रत जी हैं, जो हमारे गुरु जी रहे हैं और हजारों नहीं लाखों नौजवानों को तैयार किया है। आपने देश सेवा के लिए योग सिखाया है, ध्यान सिखाया है और सभी व्यायाम जितने भी चल रहे हैं, एक्सरसाइज ट्रेडिशनल जो भारत में थी। और आपने बड़ी रिसर्च की है धनुर्वेद पर, जो हमारा एक प्राचीन उपवेद है, तो उस पर रिसर्च किया। तो उसी के विषय में मैं स्वामी जी से कुछ प्रश्न पूछूंगा। स्वामी जी, धनुर्वेद की पुस्तक आपने लिखी है, मेरे हाथ में है जी। तो इस धनुर्वेद के विषय में कुछ प्रकाश डालिए, क्योंकि हमने ये पुस्तक देखी नहीं है अभी तक समाज में सामान्य रूप से। तो क्या है धनुर्वेद? 4 वेदों के 4 उपवेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का गंधर्व वेद है और अथर्ववेद का शिल्प शास्त्र जो है वो वेद है। तो ये धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, जिसमें कि सारे अस्त्र शस्त्र, राजनीति, अश्व संचालन, व्यूह रचना, हस्ती संचालन, सेना का संचालन, सभी प्रकार की जो प्रयोग विधि है वो धनुर्वेद का विषय है। तो इस पुस्तक में जो आपने लिखा है स्वामी जी पुस्तक, तो एक तो पहले उससे पहले ही बताओ कि इसका काल क्या है धनुर्वेद का? क्या कोई एक पुस्तक थी या कहीं कहीं आपने संकलन किया है? जब से वेदों का अस्तित्व है तभी से उसके उपवेदों का भी अस्तित्व है। ऋषियों ने वेदों से सूत्र लेकर के और फिर उसका विस्तार किया है। प्राचीन धनुर्वेद के अनेक आचार्य हुए हैं, उनके मूल ग्रंथ तो कहीं नहीं मिलते। उनके नाम से जो मिलता है, तो जैसे कि कोई फूलों को इधर इधर से इकट्ठे करके और उसको माला में पुष्पगुच्छ के रूप में ग्रथित करता है, मैंने उसी प्रकार से इन सभी से जो जो मुझे प्रकरण मिला, वेदों से मिला और उपवेदों से मिला, शास्त्र पुराणों से मिला, महाभारत में तो बहुत सारा मिला, रामायण में मिला, और महर्षि वैशंपायन की नीति प्रकाशिका है उसमें मिला, युक्ति कल्प तरु में एक अध्याय मिला, तलवार का मिला, और जो शिल्प शास्त्र के ग्रंथ हैं महर्षि विश्वकर्मा के, उनसे बहुत कुछ मिला। अपराजित पृच्छा नाम का ग्रंथ है, उनसे मिला। तो उन सब से मैंने इसका महर्षि वशिष्ठ के नाम से वार्षिक धनुर्वेद मिलता है। उसमें ये लिखा है कि धनुष चक्रम च खड्गम च कुंतम च छुरिका गदा सप्तमम बाहुयुद्धम स्यात् एवं युद्धानि सप्तदा। 7 प्रकार के युद्ध जो धनुर्वेद के अंतर्गत आ जाते हैं। धनुष चक्र, सुदर्शन चक्र जैसे घुमा के फेर के मारते हैं, और खड्ग तलवार, कुंत भाला, छुरी गदा, और 7वां बाहुयुद्ध जिसको आजकल जुडो कराटे कहते हैं। तो 7 प्रकार के युद्ध जो है वो उन्होंने अपने ग्रंथ में उसका वर्णन किया है। तो मैंने उसी को आधार मान करके और इन 7 प्रकार के युद्धों को इसमें दिया है। उसके साथ में व्यूह रचना भी बड़े विस्तार से इसमें दी। स्वामी जी, ये सुदर्शन चक्र है जिसका वर्णन महाभारत में काफ़ी आता है जी। और योगेश्वर भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र होता था, जी। तो वो तो अंगली पे दिखाते हैं घूमता हुआ। क्या अंगली पे घूमता था या कोई यंत्र होता था जी। और उसकी कितनी मारक क्षमता होती थी? ऐसा कुछ वर्णन प्राचीन साहित्य में मिलता है क्या? उसमें मैंने कोशिश की खोजने की। मानसोल्लास में तो ऐसा ही लिखा है कि चक्र को उंगली पर घुमा करके फिर उसको छोड़े। लेकिन पुराणों में आया है कि महर्षि विश्वकर्मा ने, जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी पुत्री सूर्या का विवाह जो है वो सूर्य के साथ में कर दिया। अलंकार है, यानी सूर्य नाम किसी व्यक्ति से कर दिया। तो वो उसके तेज को सहन नहीं करती पाती हुई और वानप्रस्थ के रूप में जंगल में रहने लग गई। तो महर्षि विश्वकर्मा को जब पता लगा तो सूर्य देव से प्रार्थना की कि आप मुझे अपना तेज कुछ कम करने की अनुमति दें। तो अलंकारिक वर्णन है कि उन्होंने शान पर चढ़ाया सूर्य को, उसका 8वां हिस्सा जो है तेज अलग किया, उसी से सब देवताओं के अस्त्र शस्त्र बनाए। शिव का पाशुपतास्त्र बनाया और गांडीव धनुष बनाया, सुदर्शन चक्र बनाया और बनाए। तो ये ऐसी एक आज की गाइडेड मिसाइल जैसा उससे भी कोई परिष्कृत रूप था, जो कि अपने लक्ष्य को मार करके और वापस आ जाता था। और वो सब की काट था, उसकी कोई काट नहीं थी।
सुदर्शन चक्र की। हाँ, और सौर ऊर्जा से संचालित होता था। हाँ, तो ये तो सारा अलंकारिक वर्णन है। जी। तो अलंकारिक वर्णन को घुमा के ऐसा किया कि वो सौर ऊर्जा से संचालित होता हाँ, था, मेरे विचार से और यही है सौर ऊर्जा के कारण से वो इतना प्रभावशाली था। जी जी मैंने स्वामी जी ब्राह्मण ग्रंथों में ये पढ़ा है कि उस समय के जब सेनाएं संचालित होती थी तो जैसे आजकल माइन दबा देते हैं धरती में, जी तो उस समय भी माइन दबाई जाती थी वैदिक काल में, और माइन को पहचानने वाले लोग आगे आगे चलते थे। उसको वल्गा कहा है जी शतपथ ब्राह्मण में जी। कि माइन को पहचानने वाले उसको आगे आगे चलते थे, उसको पहचानते थे जो भूमिगत विस्फोटक होते थे। जी। क्या इसमें भूमिगत विस्फोटकों की भी कोई चर्चा आपने पढ़ी है? इसमें कृत्या का अथर्ववेद में वर्णन आता है, उसमें वल्गु शब्द वही आया है कि कृत्या जो है, तो ये स्वामी ब्रह्म मुनि ने उनका ये अर्थ किया जो आप कर रहे हैं। और बृहद विमान शास्त्र में एक प्रकरण आता है कि रुक्म विमान, सैकड़ों प्रकार के विमानों का लोहा कैसे बनाए, तो उन्होंने कहा कि ऐसे इस प्रकार से बनाओ कि जो शत्रु ने अपने विमान को नष्ट करने के लिए दमभोली वज्र जो है नीचे भूमि में जो दबाया हुआ है, भूमि में जो दबा देते थे, और जो सूर्य किरणों से प्रेरित होकर के फिर अपने लक्ष्य को भेदन करते थे, वो आजकल भी बना लिए हैं ऐसे सूर्य की किरणों से चलने वाली मिसाइलें अपने आप चलती है फिर वो। तो उनको चित्र, विमान से चित्र लेकर के, भूमि में दबे उनका चित्र लेकर के और दमभोली वज्र से उनको नष्ट करने के लिए ये वर्णन उसमें बृहद विमान शास्त्र में आया। तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी हमारी, फिर हम इतने पिछड़ कैसे गए? इसका रीजन क्या रहा पिछड़ने का? क्योंकि इतने शस्त्र अस्त्र थे हमारे पास में। महाभारत के युद्ध में जो है बड़े बड़े वैज्ञानिक, ऋषि, महर्षि, सूर्यवीर योद्धा जो नष्ट हो गए। जैसे कि आइंस्टीन से पूछा गया कि बताओ तृतीय विश्व युद्ध में किन किन शस्त्रों का प्रयोग होगा, अस्त्रों का प्रयोग होगा, तो उसने कहा कि मैं तृतीय विश्व युद्ध के बारे में तो कुछ नहीं जानता, लेकिन चौथा विश्व युद्ध कभी होगा तो लोग डंडों से, पत्थरों से, लाटों से, ईंट घोंसों से मरेंगे, क्योंकि सारा जान विज्ञान नष्ट होने वाला है, तबाह होने वाला है। तो उस समय में लाखों सैनिक मारे गए, सारा ज्ञान विज्ञान जो है भूमिसात हो गया। उसके बारे में हम इतना ही जानते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी आपकी देन है जो ये पुस्तक आपने लिखी धनुर्वेद की, क्योंकि धनुर्वेद का जितना भी संदर्भ हमें मिलता है वो किसी एक ग्रंथ में तो मिलता नहीं, और आपने सबका संगठित संकलन करके और एक पुस्तक में एकत्रित कर दिया। तो जो हमारे आज के जो अनुसंधान कर रहे हैं अनुसंधाता या हमारे साइंटिस्ट, तो उन्होंने भी ये पुस्तक मंगाई है किसी ने आपसे? क्योंकि पुस्तक तो छप चुकी है आपकी, ये काफ़ी प्रसिद्ध हो चुकी है भारत में। ऐसा है कि पहला संस्करण तो हमने सभी विश्वविद्यालयों में, क्योंकि सरकार के अनुदान से छपा था, तो सभी विश्वविद्यालयों के अंदर उसको भिजवाया गया था। इस बार इसको स्वामी रामदेव जी के पतंजलि योगपीठ ने छपवाया है। अब उन्होंने कहाँ पर भिजवाया इसके बारे में मुझे नहीं पता है, उनके विस्तृत कार्यक्रम है, उन्होंने कहीं भिजवाया है। मैंने अब उस समय में अपने जो CDS थे विपुल रावत जी, उनको भिजवाई पुस्तक। उन्होंने बहुत अच्छी टिप्पणी थी और कहा कि ये व्यूह रचना जो सैनिकों के लिए बहुत उपयोगी है। बस उसके पश्चात अगला पत्र व्यवहार उनका नहीं होगा। तो महाभारत में जो व्यूह का वर्णन आता है चक्र जी, जो जिसमें अभिमन्यु को फंसा दिया था चक्र व्यूह में, हाँ, तो उन सब व्यूहों का आपने वर्णन किया इसमें? मैंने विस्तार से महाभारत के, और एक पुस्तक का संदर्भ मिलता है तो वीर मित्रोदय में, तो वो उसमें अनेक व्यूहों का वर्णन आया कि इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने ये करो, राज विजय नाम के ग्रंथ का संदर्भ लिया। मैंने उनको सबको प्रैक्टिकल इसमें पुस्तक में दिया है। और उसके साथ में कौटिल्य शास्त्र में जो 4 प्रकार के व्यूह हैं उनको भी विस्तार से दिया है, और कौन से व्यूह की कौन से व्यूह से काट होती है वो भी मैंने सचित्र दिया। लास्ट व्यूह रचना के अंदर सचित्र उसको दिया है, बहुत विस्तार से दिया है व्यूह रचना को। तो इसमें जैसे स्वामी जी मैं 18 अध्याय देख रहा हूँ इस पुस्तक में, आपने 18 अध्याय और परिशिष्ट अलग है, और काफ़ी इसमें व्यूह की और चित्रों की रचना में देख रहा हूँ ये लगी हुई है इसमें। तो जो दिव्य अस्त्रों का विवेचना आपने 18 अध्याय में किया है, इन दिव्य अस्त्रों से आजकल विश्वास तो करते नहीं हैं, तो ये दिव्य अस्त्र से क्या अभिप्राय है? दिव्य अस्त्र का क्या होता है कि जो अग्नि है, जल है, वायु है, इन दिव्य शक्तियों से जब किसी अस्त्र को चलाया जाता है उसका नाम दिव्यास्त्र हो जाता है। और ये बहुत बड़ा विज्ञान रहा है, और ये रामायण में आता है कि महर्षि विश्वामित्र ने राम को जब ताड़का के वध के पश्चात में सैकड़ों प्रकार के दिव्यास्त्र राम को दिए,
और ऐसे ही जो है वो महर्षि वैशंपायन की युक्तिकल्प तरु है, दीपिका पुस्तक है, उसमें जो है सैकड़ों प्रकार के दिव्यास्त्रों का जो रामायण में लगभग वही मिलते हैं, उसमें वर्णन आया है। उन्होंने उसकी जातियाँ भी बनाई है और देवताओं के अलग दिव्यास्त्र होते थे, असुरों के अलग होते थे, सामान्य मनुष्यों के अलग अलग दिव्यास्त्र होते थे। तो सैकड़ों प्रकार दिव्यास्त्र होते थे। हमारे ऋषियों ने जो ये कहा है, जैसे अथर्ववेद में भी एक उल्लेख आता है कि यदि नो गाम हंसी यदि अश्वम यदि पुरुषम तत्वा शीशेन विद्यामो यथा नो असो अविरहा, कि यदि हमारे राष्ट्र की तरफ कोई आंख उठा के देखता है तो उसकी आंख वहीं फोड़ दो और उसको शीशे की गोली से बींध दो। फिर ये इतना अस्त्र शस्त्रों का विवेचन था, एक उपवेद बनाया गया इस विषय में धनुर्वेद के नाम से, और बड़ा अनुसंधान किया गया और राम को और कृष्ण को सबको हथियारों से युक्त दिखाया गया। आप देखेंगे जो भी मूर्तियां हैं और उसमें सभी हथियारों को लिए खड़े हैं। दुर्गा देवी की मूर्ति भी हथियारों को लिए खड़े, यदि 8 हाथ भी लगाए सिंबॉलिक रूप में तो 5 में 6 में 4 में हथियार होते हैं। फिर ये अहिंसा परमो धर्म का उल्लेख कहाँ से शुरू हो गया? हमारे को नपुंसक क्यों बना दिया गया? मेरे विचार से जब सम्राट अशोक बुद्ध बन गया तो वो देश का पहला दिन था, दुर्भाग्य का दिन था, क्योंकि उन्होंने सारी संपत्ति बौद्ध भिक्षुओं पर खर्च कर दी और अंत में मंत्री को ये आज्ञा निकालनी पड़ेगी कि महाराज को, सम्राट को राजकोष से कुछ भी नहीं देना। उन्होंने अपने आभूषण, सोने के बर्तन सब दान में कर दिए। तो जहाँ पर इस प्रकार से जब अहिंसा वीरों का हथियार है, लेकिन अहिंसा का गलत अर्थ करके और देश को जो है वो गर्त के अंदर डुबो दिया गया है। जबकि यजुर्वेद ये कहता है यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यं च उच्यते सह तम लोकम पुण्यम प्रदेशम यत्र देवः साग्निना। जिस देश में ब्रह्म तेज और छात्र शक्ति दोनों कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं, वही देश आगे बढ़ता है। और जाके विद्वान लोग अग्नि विद्या, अग्नि का मतलब केवल अग्निहोत्र तक नहीं है। अभी तो जो अग्नि विद्या आजकल रूस है, चीन है, अमेरिका है, क्यों आगे बढ़े हैं? क्योंकि उन्होंने अग्नि विद्या का बहुत अच्छा आगे तक का कार्यक्रम सीख लिया है। तो अग्नि विद्या जिस देश के विद्वानों वैज्ञानिकों के पास में, वो देश आगे बढ़ता ही है। हमने इस अहिंसा के झूठे राग से और आपस की फूट से और महाभारत के काल के कारण से हमने अपने पतन की तरफ हम चलते आए, इसलिए हमारा ह्रास हुआ। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। क्योंकि वीडियो की तो एक सीमा है, लेकिन सभी को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। धनुर्वेद नाम से पुस्तक लिखी है स्वामी जी ने। और आचार्य स्वामी देवव्रत जी का बहुत अच्छा ये गुरुकुल है जहाँ पर मैं बैठा हूँ। आर्ष योग संस्थान नाम से ये फरीदाबाद में सेक्टर 76 में गुरुकुल है और इसका पता भी यहीं पर है। एक पता दिया हुआ इसने, विजय कुमार गोविंद राम हासानंद, नई सड़क दिल्ली से पुस्तक मिल सकती है। और आर्ष योग संस्थान सेक्टर 76 फरीदाबाद हरियाणा, यहाँ का नंबर भी स्वामी जी का दिया हुआ है 9868620631। ये नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्वामी जी से। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत अच्छा, नमस्ते।